जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। आज कुछ अलग ही बोलना चाहती हूँ। जैसे मैं और मेरे गुरु जी अक्सर ये बातें किया करते हैं। हम इंडिया होते तो ऐसा करते, वैसा करते, कभी संगत को घर बुलाते तो कभी सत्संग करते, कभी बड़े मंदिर जाते और लंगर प्रसाद खाते, फिर वहाँ जाकर कुछ सेवा करते तो कुछ सत्संग सुनते। कितना सुखद एहसास जी रहे थे हम दोनों ही, मैं और मेरे गुरुजी। अक्सर ये बातें किया करते हैं। गुरुजी देखो ये कैसी घड़ी आई है। आप भी अकेले, मैं भी अकेली। यहाँ यूएस में हूँ, वहाँ मैं सेवा में रहती थी हर पल इंडिया में। कभी सत्संग, कभी संगत। बड़ा ही प्यारा समय था वो। और आप भी कितने बिजी रहते थे। कभी मंदिर सज रहे हैं, कभी होली, बैसाखी, आपका जन्मदिन, दिवाली। नए नए चोले पहनकर सजाते थे सब आपको। कितनी सुंदर रंगोली, फूलों का श्रृंगार, बल्बों की जगमगाहट और संगतों की भीड़। कभी घरों में गद्दी लगाना, अलग अलग चोले, तरह तरह की रंगोली, सत्संग के बाद आपके साथ डांस करना, सब आज सपना जैसे लगने लगा है। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। आज मैंने गुरुजी को कहा कि अब मैंने आपके एहसास के साथ ही जीना सीख लिया है। देखो, सब ने रोका, पर मेरा मन उस दिन पहुंच ही गया ना बड़े मंदिर, और आपके हाथ से चाय प्रसाद भी पी लिया, और आप अपने उड़न खटोले में मुझे घर तक छोड़ने भी आए। गुरुजी मुस्कुरा दिए, बोले, हुन की चांदी है ऐ भी दस दे, इन्ना मक्खन क्यों लगांदी पई है कुड़िए। मैंने भी दबी दबी सी मुस्कुराहट से कहा, अब ऐसा है, आपको भी मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीने आना पड़ेगा यूएस से। गुरुजी बोले, कित्थे आवां, कार आवां। मैंने कहा नहीं, घर के बाहर जो गार्डन है ना, जहाँ मैं आपके सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, वहाँ चेयर्स लगी हुई हैं और कुछ अम्ब्रेला भी लगी हुई हैं, पर हम ना घास में बैठेंगे और कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं वहीं आपको मिलूंगी। गुरुजी बोले, तू एवें नहीं मन्नेगी, चल कल आंदा तेरे नाल कॉफ़ी पीन वास्ते, ते की खवाएंगी। मैंने कहा, जो आप कहो। और मैं मन में कह रही थी कि कितने दिन हुए बड़े मंदिर का समोसा प्रसाद भी नहीं खाया, पर हमारे अंतर्यामी तो जैसे मेरे मन के भाव पढ़ लेते हैं। कुछ बोले नहीं, कहने लगे, तू सिर्फ कॉफ़ी लेके आई, स्नैक्स मैं लेके आवांगा। मैं समझ गई, मालिक की कृपा होने वाली है, ज़रूर समोसे लेकर आएंगे। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब आज की रात नींद कहाँ आने वाली थी। वाह, मेरा सपना जो मैं रोज़ देखती थी। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। आज वह सच होने वाला था। सोचा, क्या ऐसा करूं कि मालिक एकदम से खुश हो जाएं। बहुत सोचा, पर मंत्र जाप से अच्छा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वाह क्या बात है, अब मंत्र जाप करने बैठ गई। गुरुजी बोले, सो जा। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, अब नींद कहाँ आएगी, और फिर सोच में पड़ गई। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। क्या क्या कहूँगी, कितनी उदास थी आपके बिना, कितना मिस कर रही थी आपको। फिर कुछ संगत की कहानियाँ, क्योंकि पूछ सकते हैं ना महाराज किसी के भी बारे में। टेस्ट जो ले लेते हैं कभी भी मेरा, वो क्या कहते हैं उसे, स्कूल में हम देते थे सरप्राइज टेस्ट। मौका ही नहीं देते कुछ सोचने का। अब नींद नहीं आ रही थी, सोचते सोचते सोचा एक गुरुजी को भजन ही सुना देती हूँ। तो फिर मैंने एक छोटा सा भजन गाया। नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होए, मैं मैली पियाऊँ जला, किस विध मिलना होए। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस,
दो नैना मत खाइयो मोहे, गुरु मिलन की आस, मोहे गुरु मिलन की आस। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा, कि अज मेरे गुरु जी आन गे, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं बैठी रास्ता रोक, मैं तो लोक पूछ दे, लोक पूछ दे, की लाल आई रोग, की लाल आई रोग, तेरे हाथ की आएगा, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं पुछा उड़ते पंछियां तो पता गुरु दा, जी पता गुरु दा। मैं उड़ ना सका पता कौन ले आएगा, पता कौन ले आएगा। जे गुरु जी ना आए, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं बैठी राता कट्टा, मैनू नींद ना आवे, नींद ना आवे। कद होवेगा सवेरा, कद होवेगा सवेरा, मेरे गुरु जी आनगे, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, हुन आ जाओ गुरु जी मेरा वेखो हाल जी, मेरा वेखो हाल जी। बिगड़ी दशा है वीरा दी, बिगड़ी दशा है वीरा दी, मेरे गुरु जी संवारनगे, जे गुरु जी ना आए कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा, कि अज मेरे गुरु जी आनगे। जय गुरु जी। अब ये भजन गाते गाते कब अमृत वेला हो गया। सब सुनकर गुरुजी मेरा भजन भाव विभोर हो रहे थे, मुझे पता है वहीं बैठे हैं। जैसे भक्त बेचैन होता है ना, वैसे ही भगवान भी उससे ज्यादा बेचैन होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब अमृत वेला जाप किया, वैसे ही गुरुजी के चरण स्वरूप अपनी गोद में रखकर उन्हें दबाते हुए जाप संपन्न किया। घर के बाहर पेड़ पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। यहाँ यूएसए में बसंत आया हुआ है, बहुत सुंदर फूल थे। कुछ फूल तोड़कर लाके अपने पास रख लिए। अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने, पूरे घर को साफ किया, बहुत अच्छी तरह साफ किया। पता था गुरुजी ने कहा है घर नहीं आएंगे, गार्डन में बैठेंगे, पर कहीं मन बदल जाए मालिक का। बोलूंगी कि लंगर प्रसाद बनाया है, थोड़ा सा चख लो आकर। जैसे शबरी के राम जो आने वाले हैं। और फिर लंगर प्रसाद बनाने लगी। कढ़ाई पनीर बनाया, मूंग धुली दाल मेरे गुरुजी को बहुत पसंद है, खीरा टमाटर प्याज वाला रायता बनाया, लच्छा पराठा बनाया, हरी चटनी भी बना ली, खूब सारी हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला। ख्याल आया मुझे भी तो गुरुजी हमेशा मिर्च वाली चटनी खिलाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है और मेरे कर्म भी ऐसे ही कटवाते हैं। मीठा बनाने लगी तो बच्चे बोले कल ही चौक बार आइसक्रीम का डब्बा लेकर आए हैं, वहीं खिलाएंगे गुरुजी को। बस बड़ी बेताबी से शाम का इंतजार हो रहा था। गुरुजी ने 5 बजे आने का प्रॉमिस किया था। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। जहाँ बैठकर सपने में बतियाती थी गुरुजी से, आज 4:30 बजे ही जा पहुंची।
थर्मस में गरम गरम गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार कॉफ़ी बनाकर ले गई और फूल भी लेकर बैठ गई। टकटकी लगाकर आसमान में देख रही थी, यहीं से मालिक आने वाले हैं अपनी मोर पंखी उड़न खटोले में। अचानक 5 बजने में 5 मिनट पर तेज हवाएं चलने लगी। ठंडी हवा, बर्फीली हवा, जैसे बारिश आने वाली हो। और एकदम अंधेरा सा छा गया। अभी तो सूरज निकला हुआ था। ये मेरे गुरुजी के आने का संकेत था। मुझे पता था अभी गुरुजी आसमान से उतरेंगे तो एकदम से उजाला हो जाएगा। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। बोली, हे गुरुजी, अभी बारिश मत करना, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अचानक याद आया, अरे हाँ, मैं तो गुरुजी के लिए बहुत प्यारी शॉल भी लेकर आई हूँ। अचानक से अंधेरा छट गया, बारिश बंद हो गई, सूरज फिर से निकल आया और आसमान से उड़ता हुआ उड़न खटोला, जिसे मोर चला रहे थे। पीछे 3 मोर नाच रहे थे पंख फैलाकर। क्या अद्भुत दृश्य था मेरे गुरुजी महाराज! पीले पीतांबर के लंबे रेशमी चोले में 7 सितारों भरी लाल चुनरी साइड में डाले हुए, रेशमी जुत्ती गोल्डन कलर की, उतर रहे हैं। मैं तो पलक झपकना ही भूल गई जैसे। ना फूल याद रहे, ना कॉफी, बस जड़ सी हो गई। गुरुजी पास आए, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, कित्थे गुम गई वीरा? मैं आ गया हाँ, स्वागत नहीं करेंगी मेरा? जार जार रोए चले जा रही थी मैं। उनके गले से लग गई। उन्होंने मेरा सीधा हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था और उनके सीने से लगकर मैं बेतहाशा रो रही थी। गुरुजी बोले, हुन चुपते कर जा, कित्थे गई तेरी कहानियां? रोज कहती थी। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। बोले, मैनू बैन नहीं देंगी, खड़े खड़े ही कॉफी पिलाएंगी? कहने लगे, बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने एकदम से कहा, हाँ जी, भूल गई, कुछ फूल तोड़कर लाई हूँ आपके लिए। फिर उन्हें नरम घास पर एक बहुत सुंदर सी चादर बिछाकर बैठाया। उनकी जुत्ती अपने हाथों से उतारी, उसे बड़े प्यार से चूमा। थोड़े से फूल लेकर गुरुजी के पांव पखारे। कोमल चरण कमल, बड़ी मौज दी इन चरणों ने। गुरुजी बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। नीचे नजरें झुकाए, आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। जैसे रोज अमृत वेला में गुरुजी के चरण स्वरूप अपनी गोद में रखती हूँ, आज साक्षात मालिक के चरण मेरी गोद में रखे हुए थे। बड़ा सुख मिल रहा था, जैसे ये समा यहीं रुक जाए। फिर गुरुजी बोले, कॉफ़ी नहीं पिलाएंगी? इतने में गुरुजी ने अपने साइड से एक बहुत सुंदर टोकरी मेरे आगे कर दी। मैं तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठी थी। बोले, देख मैं की ले आया हुआ तेरे वास्ते। मैंने आंखें खोल कर देखा, वाह, गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां भी। वाह, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे वीर जी, कैसे दिल की बात जान लेते हो। मैंने बहुत सुंदर से मग में कॉफी डाली और गुरुजी को बोला, लो जी, आप भोग लगाओ। और समोसे को तोड़कर उनके मुंह में एक निवाला डाला। मैं और मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, एक दूसरे को बहुत प्यार से खिला रहे थे। धन्य हुए जा रही थी मैं। इतना प्यार करते हो आप, सारी दुनिया को छोड़कर मेरे पास आन बैठे हो। मेरे महाराज शबरी के हाथ से राम जी जैसे प्रसाद खा रहे हैं। गुरुजी बोले, तेनू पता है मेरे नाल सारे देवी देवता भी आए ने? मैंने कहा, अच्छा, कहाँ है? बोले, सब आकाश विच विचरण कर रहे ने, तेनू देख रहे ने। मैंने कहा, वाहिगुरु जी नहीं आए? गुरुजी बोले, ओ ਅੱਜ नहीं आए, वो कह रहे सी ਅੱਜ मैं थोड़ा आराम करांगा, अगली बार जावांगा, आज तुसी चले जाओ। तो फिर हमने बहुत सारी बातें की। गुरुजी ने पता नहीं बहुत सारी संगतों के हाल पूछे। मैंने कहा, घर चलोगे ना? बस लंगर प्रसाद छक के चले जाना। 2 मिनट सोच में पड़ गए। फिर मैंने बड़े प्यार से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। बोली, चलो ना प्लीज़ वीर जी। बोले, चल, तेनू मना नहीं कर सकता, पर जल्दी चला जावांगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। घर आए महाराज, बच्चे बहुत खुश हुए। बिटिया, दामाद, अजान हमारा छोटा सा, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसे अपनी गोद में बिठा के रखा। गुरुजी ने खूब हंसा वह गुरुजी के साथ और गुरुजी से बातें करता रहा। गुरुजी ने एक एक निवाला हर चीज़ का भोग लगाया और फिर आइसक्रीम भी खाई और विदा लेकर जाने लगे।
फिर मन में वही लालच आ गया, गुरुजी आज तो आपने इतना ब्लेस कर दिया है, अब क्या ब्लेसिंग दोगे? जाते जाते बोले, सेवा तो कदी ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਵੀਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਵੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾਂ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ जल्दी ही ਵੱਡੇ मंदिर मिलांगा। और प्यार से आशीर्वाद देते हुए उड़न खटोले में बैठ गए। मैंने कहा, एक मिनट रुको। जल्दी से गुरुजी को शॉल लाकर उड़ा दी। मैंने कहा, रात हो गई है, ठंड हो गई है, आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। और भीगी आंखों से उन्हें विदा किया। उनके जाने के बाद अंदर आकर देखा, गुरुजी अपना हाथ पोंछने वाला हैंकी टॉवल तो यहीं छोड़ गए थे। वाह, क्या ब्लेसिंग देकर गए गुरुजी। उस टॉवल को मैंने अपने माथे से लगाया। बहुत खुशबू आ रही थी, पूरा घर महक रहा था गुरुजी की खुशबू से। आज सार्थक हो गई वो बात। मैं और मेरे गुरुजी अक्सर ये बातें किया करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप आए, मेरी एक मनुहार पर कॉफ़ी पी के गए मेरे साथ। कॉफ़ी विद बुलबुल, वाह मज़ा आ गया। आज का एहसास ही काफ़ी है गुरुजी। ये एहसास अब मुझे आप हर रोज़ अलग अलग तरीके से करवाते रहना। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु।